पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हर टाइम बस पढ़ाई करते रहो घर में। ऊपर से भैया ने राजू को ला के रख दिया है घर में, पूरा टाइम बस मेरे ऊपर नजर रखता रहेगा, क्या कर रही हूँ क्या नहीं। न घर से बाहर जा सकती हूँ न कहीं आ सकती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं बुला सकती इसकी वजह से, नहीं तो भैया को बता देगा ये। लेकिन एक सेकंड, अगर मैं राजू को ही कन्विंस कर लूं तो मेरा काम भी हो जाएगा और मुझे घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करती हूँ, राजू से ही कन्विंस करती हूँ ताकि मेरा काम हो जाए। राजू। हाँ मालकिन। जरा इधर आना। आया मालकिन। जी मालकिन, बताइए कैसे याद किया हमें? अरे राजू, मेरे ना थोड़े पैर में दर्द हो रहा है, तो एक काम कर, तू मेरे पैर दबा देगा? देखिए मालकिन, हम यहाँ जब नौकरी के लिए आए थे ना, तो हमसे बात किया गया था कि हम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा ये सब करना है। वहाँ पे ये सब करने के लिए थोड़ी बोला गया था, हम नहीं करेंगे ये सब। राजू, पैर दबाने के लिए तुझे एक्स्ट्रा पैसे दूंगी ना मैं। मतलब हम आपके पैर दबाएंगे तो आप हमें पैसे देंगी? हाँ ठीक है मालकिन, नेकी और पूछ पूछ, पैसे मिल रहे हैं तो क्यों नहीं करूँगा मैं। वैसे एक बात बोले मालकिन, आपके ये पैर काफी मुलायम है, एकदम मतलब साफ है। वैसे कौन सा क्रीम लगाती हैं आप? अरे मैं सब बता दूंगी। अरे मालकिन, वो कहा है ना कि हमको बता दीजिए कि आप अपने पैरों पे क्या क्रीम लगाती हैं, हम अपनी मेहरुआ को बोलेंगे, वो भी आप वाला ही क्रीम लाएंगी ताकि उसके भी पैर आपके जैसे एकदम सुंदर हो जाए। अरे ठीक है, मैं तेरे को सब बता दूंगी, तू फिक्र मत कर। लेकिन एक काम कर, मेरे ना यहाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो तू मेरा कंधा दबा देगा? मालकिन कंधा दबा तो दे, लेकिन वहाँ कंधा दबाने के लिए आपके पास में बैठना पड़ेगा, आपके बराबरी, और हम ठहरे नौकर आदमी, हमसे ये सब नहीं होगा। राजू, मैं इतना भेदभाव नहीं करती हूँ, तू आ जा, कोई बात नहीं, मेरा कंधा दबा दे। ठीक है मालकिन, आप बोल रही हैं तो आ जाता हूँ। यहाँ दर्द हो रहा है ना? हाँ। एक बात कहें मालकिन, आपका ये कंधा दबा रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपका कंधा नहीं, मेरे हाथों की मालिश हो रही है, बहुत आराम मिल रहा है। वैसे काफ़ी बड़े हो गए हैं, मतलब उम्र बड़ी हो गई है, तो आप शादी वगैरह काहे नहीं कर लेती? राजू, तू जो बोलना चाह रहा है मैं समझ रही हूँ तेरी बात को, लेकिन तू मुझे एक बात बता, जब बिना शादी के सब कुछ मिल सकता है तो शादी करने की जरूरत क्या है? बिना शादी के सब कुछ मिल सकता है? मतलब हम समझे नहीं। राजू, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बता, तू अपनी बीवी के साथ जैसे संबंध रखता है, अगर तू मुझे खुश कर देगा तो मैं भी तो तुझे उसके लिए पैसा दूंगी ना। मतलब आपका कहना है कि जो हम अपनी बीवी के साथ करते हैं वो आपके साथ करें? ना ना मालकिन, मालिक को पता चल गया तो हमें तो नौकरी से निकाल देंगे। तू डर क्यों रहा है? भैया को कौन बताएगा? और वैसे भी भैया रात को आते हैं, पूरा दिन तो तू और मैं रहते हैं इस घर में, तो भैया को बताने कौन जाएगा, तू या मैं? कोई नहीं बताएगा, तो इसलिए परेशान मत हो। और देख, अभी मैंने तुझे क्या बताया था कि मैं तुझे पैर दबाने के पैसे दूंगी। जब तू मेरे पैर दबा रहा था तो उसका 1000, और जब तूने मेरे कंधे को दबाया मैंने तुझे क्या कहा, उसका भी मैं तेरे को पैसा दूंगी। अगर तू मुझे खुश कर देगा तो उसका मैं तुझे 10,000 दूंगी। 2,000 तू ऑलरेडी कमा लिया है। मतलब पैर का और कंधे का मिला के 2,000, और ऊपर से अगर मैं आपको खुश कर दिया तो उसका आप 10,000। ठीक है मालकिन, आप बोल रही है ना तो हम जरूर करेंगे। लेकिन मालकिन, अगर मालिक को पता लग गया, बस हमें उसी का डर है। राजू, तू फिक्र मत कर, वैसे भी इस घर में हम 2 अकेले लोग रहते हैं, भैया को कौन बताने जा रहा है? तू भी नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बताऊंगी, तो फिक्र क्यों कर रहा है? मैं हूं ना। ठीक है मालकिन, आप बोल रही हैं तो हम आप पे विश्वास करके आपका काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन कहीं आप काम करने के बाद पैसा देने के लिए मुखर तो नहीं जाएंगी ना? राजू, तुझे मेरी बातों पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है मालकिन, बस हमें जो मन में आया हमने पूछ लिया,
कोई बात नहीं मालकिन, तो नेकी और पूछ पूछ, जो काम हम करने वाले हैं तो करते हैं ना, क्यों इंतजार करना। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं, सोफा है, कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। एक काम करते हैं, बेडरूम में चलते हैं। मतलब हम कमरे में जाएं? चलते हैं। तो राजू शुरू करें? अरे मालकिन, हम तो कब का चाह रहे हैं, शुरू करते हैं, आइए ना। आज तो मजा आ गया राजू। मालकिन, मजा तो हमें भी आ गया। वैसे खुश है ना आप? बहुत। तो बस मालकिन, हमने आपको खुश कर दिया, अब हमारे पैसे दे दीजिए। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, देती हूँ, रुक। अरे मालकिन, आजकल पैसों का ही तो खेल है। एक काम कर, तू खुद ही गिन ले, पूरे ही होंगे। अरे गिनने की क्या जरूरत है, आपने दे दिया तो पूरे ही होंगे। और कहाँ, आप हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, कहाँ इतना हिसाब किताब हमको नहीं आता, हमको तो बस पैसा दिखना चाहिए। कोई बात नहीं मालकिन, और कुछ काम है तो बता दीजिए। राजू मैं बहुत थकी हुई हूँ, एक काम कर, तू मस्त अदरक वाली कड़क चाय बना के दे दे मुझे बस। चाय पीना है? अरे आप टेंशन क्या ले रही हैं, अभी आपके लिए ना मस्त कड़क अदरक वाली चाय मलाई मार के लाता हूँ। ठीक है, जाओ। कुछ भी हो, मज़ा तो आ गया आज, लेकिन थकान बहुत हो रही है। जब तक राजू चाय बना के ला रहा है तब तक ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर सो ही लेती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मालकिन, आपने हमें थप्पड़ मारा? अरे हम तो इसलिए आए थे कि कल जो आपने हमारे साथ किया था आपको अच्छा लगा था, इसलिए आज हमने सोचा कि हम अपने साइड से कर देते हैं, शायद आपको अच्छा लगे और हमें आप पैसे दो। लेकिन उल्टा पैसे के बदले आपने मुझे थप्पड़ दिया, सही नहीं किया। राजू, कल जो भी हुआ हम लोगों के बीच में वो मेरी मर्जी से हुआ था, ना कि तेरी मर्जी से। और तू अपनी औकात मत भूल, तू इस घर का नौकर है, मालिक नहीं, जो कि जो मन में आएगा वो करेगा। और ज्यादा ना सिर पे चढ़ के नाचने की जरूरत नहीं है, जितना बोला जाए उतना किया कर। निकल जा मेरे रूम से। इसको थोड़ी सी छूट क्या दे दी, ये तो बिल्कुल ही सर पे नाचने बैठ गया। भूल चुका है अपनी औकात कि घर का नौकर है, मालिक नहीं। लगता है इसको सबक सिखाना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा इसकी औकात क्या है। ये मालकिन अपने आप को समझ क्या रही है? हाँ, अरे हमको थप्पड़ मार दी। अरे हमने क्या किया था? हमने तो वही किया ना कि जो हमारे साथ कर रही थी। हमने सोचा कि उसे अच्छा लगेगा, हाँ, लेकिन उसने उल्टा हमें थप्पड़ मारा। वहां तक हम बर्दाश्त कर लिए थे, कि बहुत इज्जत की, हाँ, औकात की बात आई है, ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम अंदर ही अंदर खौल रहे हैं। इसका सबक मैं ना उसे सिखा के रहूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि वो अभी सपने में भी ना हमें भूल नहीं पाएगी। ऐसा बदला लूंगा मैं, देखना मालकिन। अब हम क्या करते हैं आपके साथ। अरे कौन परेशान हो रहा है इतना, बार बार मैसेजेस पे मैसेजेस। हे भगवान, ये किसने मेरा ऐसा वीडियो बना दिया? मैंने बनाई।
लेकिन क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अरे समझाता हूँ ना, डर काहे रही हैं? मैडम जी, आपने हमें थप्पड़ मारा जो कि हमारी गलती नहीं थी। हमने सोचा आपको अच्छा लगेगा इसीलिए हमने कर दिया, लेकिन आपने थप्पड़ मारा वहां तक बर्दाश्त था, लेकिन बात आपने औकात की कर दी। इससे ना हमारे तन बदन में आग लग गई। हम बदला लेने के लिए एकदम व्याकुल थे, इसीलिए हमने आपका वीडियो बनाया। नहीं नहीं राजू, देख तू मेरी बात को समझ, इस वीडियो को डिलीट कर दे। अगर तूने किसी को भी ये बात बताई जो भी हमारे बीच में हुआ, तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दे। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप मुंह दिखाने लायक न रहो, आपको भी पता चले कि अगर किसी की औकात के बारे में बात करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं तो कैसा महसूस होता है। अब ये ना वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा, खूब वायरल करूंगा, ये लोगों को बताते फिरना कि ये तुम हो या कोई और। नहीं नहीं राजू, देख तू जो बोलेगा मैं करूंगी, लेकिन प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दे, क्योंकि अगर भैया को पता चला या सोसाइटी में किसी को भी पता चला, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। प्लीज तेरे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तू जो बोलेगा मैं करूंगी, लेकिन प्लीज वीडियो डिलीट कर दे। चलो ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं ना, तो हम भी इतने कठोर दिल वाले नहीं हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। लेकिन क्या है ना, ताली दो हाथ से बजती है। हमारे हाथों में ना कुछ दिन से बहुत खुजली हो रही है, इसे पैसे की तलब है ना, तो क्या अगर 2 लाख रुपए अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कुछ सोच सकता था। राजू तू खुद सोच, मैं 2 लाख जैसा इतना बड़ा अमाउंट मैं कहाँ से अरेंज करूंगी? अरे रे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं? अरे इतना बड़ा घर है आपका, यहाँ की मालकिन है आप, ये 2 लाख तो कुछ भी नहीं है। हम तो 50 लाख मांगने वाले थे आपसे, लेकिन फिर हमने सोचा कि फिलहाल अभी हमें 2 लाख का काम है, तो आप ये टाइम पास मत कीजिए, 2 लाख लाइए, वरना हमारे इरादे अगर बदल गए तो मैं तो सोशल मीडिया पे आपके वीडियो डाल दूंगा। फिर क्या करोगी? नहीं नहीं राजू, तुम मेरी बात को समझ, जो तू बोल रहा है ठीक है, मैं तेरे को 2 लाख ला के देती हूँ, लेकिन तू मेरे को प्रॉमिस कर कि जब मैं तेरे को पैसे दे दूंगी तो उस वीडियो को डिलीट कर देगा। अरे मालकिन, हम भी ना इतने कठोर दिल वाले नहीं, आपको अगर बोल दिए है ना तो कर देंगे, लेकिन पहले जाओ 2 लाख लेके आओ। हाँ, कहीं हमारे इरादे न बदल जाए। नहीं नहीं, तू यहाँ बैठ, मैं ला के देती हूँ तेरे को। हाँ, ये हुई ना बात, बड़ी फड़फड़ा रही थी। अब पता चलेगा ना कि क्या होता है किसी की इज्जत को नीलाम करना। आने दो, नहीं छोड़ूंगा। ले ले राजू, सुन, अब ना वो वीडियो प्लीज डिलीट कर दे। अरे हाँ हाँ, देखो, वीडियो डिलीट तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा। अरे वो वीडियो मेरे लिए जैकपॉट है, अगर मैं डिलीट कर दिया तो आगे अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको फ़ोन करके बोल भी नहीं सकता ना। सबूत चाहिए मुझे, दिखाऊंगा तभी तो आपको ब्लैकमेल करूंगा। ठीक है मैडम जी, अब हम चलते हैं, हमारा काम तो हो गया। और हाँ, किसी गरीब की इज्जत के साथ मत खेलना। अगर कोई गरीब आ गया ना इज्जत पे, तो याद रखना तुम अमीरों के कपड़े 2 मिनट में उतर जाएंगे। चलता हूँ। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई राजू जैसे इंसान पे भरोसा करके। कहीं वो मेरी वीडियो लीक ना कर दे, अगर भैया को पता चला वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अगर सोसाइटी में लीक कर दी तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूँगी। ऊपर से बोल के और गया है कि कभी भी कॉल करके पैसे मांग सकता है। 2 लाख जैसी इतनी बड़ी अमाउंट मैं कहाँ से अरेंज करूँगी? भैया को भी मैं कुछ बोल नहीं सकती, अगर बोला तो पता नहीं भैया क्या सोचेंगे मेरे बारे में। करूँ तो करूँ क्या?